हाँ भाई, क्लास 10th में हो और अब अपने पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, ले दे के टोटल 2 से 3 महीने बचे हुए हैं जिसमें हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई करें कि हमारा मैक्सिमम स्कोर निकल सके बोर्ड के एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको समझाने वाला हूं कि क्लास 10th के साइंस का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने सवाल पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में साइंस से। तो वीडियो को स्किप मत कर देना, अच्छी वीडियो लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना यार। देखो, टोटल साइंस की हम बात करें, टोटल 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले फिजिक्स की आपको बात करता हूं कि फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर भैया लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। टोटल कितने तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला सर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। उसके बाद शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप जो कि 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर भी 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक और पैटर्न का क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछता है, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन जो टोटल 4 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड पैटर्न बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैं सिमिलरली बात करूं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से, तो 2 एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर 2 मार्क्स वाले एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और अगर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी हमें इसी तरीके से करनी है, चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें ह्यूमन आई चैप्टर से, सर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप अगर ये पैरेलली ऐड कर लोगे तो यहां से आपको नंबर भी पता चल जाएगा। 2 नंबर यहां से, 2 नंबर 4 और 4 4 8 नंबर लाइट चैप्टर से आपको मिलने वाला है। 1 नंबर एमसीक्यूज का और 3 नंबर शॉर्ट आंसर, तो 4 यहां से आपको मिलने वाला है, 8 यहां से आपको मिलने वाला है। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी आप देखते हुए चलिएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में सर एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है, एक आ सकता है सर 3 नंबर वाला। तो 2 और 3 5 नंबर यहां से होकर 5 नंबर यहां से मिल गया हमको लॉन्ग आंसर 5 क्वेश्चन 5 नंबर वाला। तो टोटल 10 मार्क्स हमको इलेक्ट्रिसिटी से भी मिल सकते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है या फिर वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये टोटल इसके पैटर्न हो सकते हैं आपकी किसके, फिजिक्स क्लास 10th के हो सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री के लिए बात करें तो केमिस्ट्री के लिए भी आप एक सेकंड जस्ट इसको रुक जाइए, मैं सही कर देता हूं। उसके बाद हम केमिस्ट्री की भी चर्चा करते हैं कि केमिस्ट्री में भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात करें, 3 एमसीक्यूज पूछा जा सकता है सर, 2 नंबर वाले, एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है और इसमें बाकी आपके ब्लैंक है। तो टोटल 3 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से आपसे पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। सिमिलरली एसिड बेस की बात करें सर, 3 एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर, एक केस बेस। तो टोटल 4 यहां से, 3 यहां 7 और 3 10 नंबर का आपका एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से पूछा जा सकता है। मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके का रहेगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें, 2 एमसीक्यूज यहां से आपसे पूछा जा सकता है, एक 3 नंबर का शॉर्ट आंसर यहां से पूछा जा सकता है, 3 2 5 नंबर का आपका मेटल नंबर नॉन मेटल से पूछा जा सकता है। सिमिलरली कार्बन कंपाउंड की बात करें सर, एक 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है और इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि 5 नंबर वाला सवाल आपसे हमेशा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर ही आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो आप कार्बन कंपाउंड्स की पढ़ते हो उस पे ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्लास 10 की बायो के लिए कि बायो के लिए किस तरीके का पैटर्न चेंज रहेगा भैया, क्या क्वेश्चन रहेगा। तो लाइफ प्रोसेस की बात करें सर, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे 1 मार्क के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली 2 नंबर वाला 2 सवाल आपसे पूछा जा सकता है और एक लॉन्ग आंसर, मतलब एक अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है। तो 4 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, 9 नंबर और 2 से 3 नंबर यहां से आ सकते हैं। तो टोटल 12 नंबर, 12 से 13 नंबर आपके यहां से लाइव प्रोसेस से पूछा जा सकता है। सिमिलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें सर, एक एमसीक्यूज यहां से पूछा जा सकता है, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर और एक केस बेस भी पूछा जा सकता है। 4 3 7 1 8, टोटल 8 नंबर का सवाल यहां से भी आपसे बन सकता है। तो आगे सिमिलरली सर रिप्रोडक्शन चैप्टर से अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक 3 नंबर का सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है और ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, इन दोनों में आप आपस में वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, बट एक मैं एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। हेरिडिटी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आपसे पूछे जा सकते हैं और एनवायरनमेंट 5 नंबर फिक्स, 3 एमसीक्यूज हो सकता है, एक आपका 2 नंबर का फ्रेम हो सकता है। तो यहां से इतने तरीके के सवाल आपसे फ्रेम हो सकते हैं। टोटल 10-10 क्वेश्चन, आप चैप्टर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, नंबर्स भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि आपका जो एग्जाम में स्कोर आए वो अच्छा आ पाए। कम एफर्ट के साथ ज्यादा स्कोर आपको गेन करना है। सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भैया कितना टारगेट आप सोच के रखते हो कि मुझे इतना अचीव करना है, और जितना आप सोच के रखते हो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे। बाकी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियोज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।